आज मैं कोलकाता से अपने घर वापस जा रहा हूं। पर यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि इन 5 दिनों में जो मैं कोलकाता में एक्सपीरियंस करने वाला था वो मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत यादों में से एक बन जाएगी। पिछले कुछ दिनों में मैंने इस शहर को जिस रूप में देखा उसके लिए सारा कोलकाता पूरे साल इंतजार करता है। एंड बीइंग अ नॉन बंगाली, जो मैंने यहाँ महसूस किया, मैं चाहूँगा एटलीस्ट एक बार मेरी नज़रों से आप भी उसे महसूस करें। मेरा नाम है आयुष और इस वीडियो में चलो मेरे साथ देखने कोलकाता का सबसे आइकॉनिक फेस्टिवल दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के 9 दिनों में से मैं कोलकाता पहुंचा 6th डे पर, और अगर बंगाली एक्सेंट में कहूँ तो षष्ठी के दिन। अब सिंस मैं कोलकाता पहली बार आया था और मुझे दुर्गा पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे अपना शहर दिखाने की जिम्मेदारी उठाई आकाश भाई ने। अगर आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे तो शायद आप आकाश को जानते होंगे, और अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अब जान लोगे। हाँ, इसमें पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं वही तो बोलने वाला हूँ भाई वीडियो में कि एकदम पहली बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ को देखकर भी एकदम हो जाओ तो हमारे शहर की यही खास बात है, हम 100 साल पीछे भी जीते हैं, साइमल्टेनियसली 100 साल आगे भी जीते हैं। और थोड़ी देर में वही हुआ। कोलकाता की सड़कों पर घूमती हुई पीली टैक्सी देखकर मुझसे तो नहीं रुका गया। खैर, इस पीली टैक्सी में बैठकर हम जा रहे थे दुर्गा पूजा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने के लिए, जिसे कहते हैं पेंडल हॉपिंग। मेरे नॉन बंगाली मित्रों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ गणपति या नवरात्रि में अलग अलग जगह पंडाल बनाए जाते हैं, उसी तरह से कोलकाता में भी बड़े छोटे हर प्रकार के मिलाकर करीब 2000 से ऊपर पंडाल बनाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ पेंडल कहा जाता है। पर गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ नॉर्मल छोटे पैंडल्स के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड, खूबसूरत और क्रिएटिव पैंडल्स भी होते हैं, और हर पैंडल की एक यूनिक थीम होती है, जिन्हें देखने के लिए दिन के 24 घंटे लोगों की भीड़ जमा ही रहती है। तो अब कीजिए सिट बैक और रिलैक्स और विटनेस कीजिए कोलकाता दुर्गा पूजा के मैजिक को। पैंडल हॉपिंग करते करते कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। हर पंडाल में खतरनाक भीड़ है, मतलब कि आप जब पहुंचते हो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास तो थोड़ी देर बाद रुकने मिलता है, फिर आगे बढ़ जाते हो। अगर इसको ठीक से एंजॉय करना है दुर्गा पूजा को, तो महालय जब भी होता है, जो एक महालय भी इसका एक पार्ट होता है, वो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में यहाँ अगर आके देख लो
तो आपको पंडाल अच्छे से देखने मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर बहुत भीड़ हो जाती है और पॉसिबल नहीं होता कि एकदम बहुत अच्छे से शूट कर पाए हम। तो जो इंस्टाग्राम पे हम बिल्कुल स्लो मोशन सिनेमैटिक शॉट देखते हैं वो उसी समय के लिए गए होते हैं जब पंडाल बिल्कुल खाली होते हैं और लोग तब आना शुरू नहीं करते। तो अगर वो उस टाइप से घूमना हो तो वो टाइम बेस्ट है। पर दुर्गा पूजा का रियल वाइब अगर चाहिए तो ये टाइम बेस्ट है भाई, जब सारे लोग निकलते हैं साथ में। कुछ पेंडल्स में अपनी डेडिकेटेड थीम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंसेस भी होती है, जो हमने कंटारा मूवी में देखी थी, और यहाँ उसी से रिलेटेड एक परफॉर्मेंस भी चल रहा था। और ये पेंडल हॉपिंग का सिलसिला रात होने से खत्म नहीं होता, बल्कि जितनी रात होती जाती है उतना ही माहौल और बनता जाता है। सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 4 और भीड़ देखो। और इसी तरह पेंडल हॉपिंग करते हुए हमारा पहला दिन दूसरे दिन तक कब पहुंच गया हमें खुद पता नहीं चला। पेंडल्स तो आपने देख लिए, पर अब ले चलता हूँ उस जगह जहाँ पर माँ की इन खूबसूरत प्रतिमाओं को आकार देने वाले कलाकार रहते हैं। कोलकाता अपनी ग्रैंड दुर्गा पूजा और पंडाल्स के लिए तो फेमस है ही, बट उसके अलावा भी कोलकाता फेमस है अपने खाने के लिए, जिनमें से कुछ फेमस क्विजीन्स मैंने भी अपनी 5 दिन की ट्रिप के दौरान ट्राई की। क्या लगता है भाऊ मोशाई? उसके बाद घूमना मुश्किल हो जाएगा भाई। ये खाना सोने के लिए खाया जाता है। इसके बाद एक काम करो, घर जाओ, चाबी है, फैल जाओ रोज बिरयानी और लोग बिरयानी खा रहे नाचेंगे हम पे। ऑफर सो गुड, मैं भी सोच रहा हूँ। फाइनली कोलकाता का फेमस पुचका खा रहा हूँ मैं। देखते हैं पानी पूरी से कैसे अलग होता है। 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है मुझे कोलकाता में, और आज फाइनली टेस्ट करने जा रहा हूँ मेरे कुछ नए मित्रों के साथ। कोलकाता का पुचका इज लव। कोई अगर नहीं खाएगा, पानी पूरी तो पहले भूल जाएगा जब खाएगा, उसके बाद यहाँ पर वापस आएगा जस्ट फॉर हैविंग दिस गाइस। भाई बहुत बड़ा होता है यार ये पानी पूरी से। पानी पूरी किधर है? देखो यार, वापस मुंबई जाना है मेरे को। क्लियरली तो नहीं बोल सकता मैं। भाई जीत गया, दैट्स ऑल।
कोलकाता की कुछ फेमस क्विजीन्स खाकर अपनी ट्रिप के साथ जस्टिस करने के बाद अब टाइम था एक बड़े सवाल पर गौर करने का कि आखिर कोलकाता में दुर्गा पूजा का ये फेस्टिवल शुरू कहाँ से होता है। तो इसका जवाब है हमारी अगली डेस्टिनेशन में। ये जिस भीड़ में आप मुझे धक्के खाते देख रहे हैं, ये भीड़ जमा हुई है कोलकाता के एक रॉयल हाउस होल्ड की दुर्गा पूजा एक्सपीरियंस करने के लिए, जिसका नाम है शोभा बाजार राजबाड़ी, जो कोलकाता की हिस्ट्री के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर राजा नबकृष्ण देव का पुश्तैनी रेसिडेंस है। खैर, तो वापस आते हैं हमारे सवाल पर कि आखिर कोलकाता और दुर्गा पूजा की हिस्ट्री क्या है। राजा नबकृष्ण देव एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ ब्रिटिशर्स के भी काफी करीबी हुआ करते थे और 1757 में उन्होंने ब्रिटिशर्स की बैटल ऑफ प्लासी में जीत को सेलिब्रेट करने के लिए काफी ग्रैंड लेवल पर दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज की। उसके बाद कोलकाता के रईसों में दुर्गा पूजा एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाने लगा और यहाँ से शुरुआत हुई कोलकाता में राजबाड़ी और बोनेरी बाड़ी दुर्गा पूजा की, और उन्हीं राजघरानों के वंशज आज भी उस दुर्गा पूजा को कंटिन्यू करते हैं। बट राजबाड़ी की दुर्गा पूजा सिर्फ रॉयल फैमिली मेंबर्स तक ही सीमित रही, जिसके चलते 20th सेंचुरी की शुरुआत में नॉर्मल लोगों ने चंदा जमा करके अपने दुर्गा पूजा के पंडाल्स बनाना शुरू किए, जिसे बारोवरी या सार्वजनिक दुर्गा पूजा कहते हैं। और इन्हीं लोकल कम्युनिटीज के इस एफर्ट का नतीजा है ये ग्रैंड पंडाल्स और दुर्गा पूजा का ये रूप जो हम आज के कोलकाता में देख पाते हैं। कोलकाता में मेरे 4 दिन कैसे बीत गए मुझे भी पता नहीं चला, और अब आ चुका था नवमी का दिन और माँ के वापस जाने के रिचुअल्स शुरू हो चुके थे। जिस तरह से नवरात्रि में देश के कई हिस्सों में गरबा खेला जाता है, उसी तरह से अष्टमी और नवमी को कोलकाता में किया जाता है ये बहुत ही खूबसूरत और अनयूजुअल डांस, जिसे कहते हैं धुनुची नाच। आज दशमी थी और माँ के वापस जाने का समय आ चुका था, पर ऐसा लग रहा था जैसे आज मौसम भी माँ को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। हजारों लोग माँ को विदा करने के लिए घाट पर पहुंचे और जैसे ही माँ को विदा करने का समय आया, माँ की उस आखिरी झलक को कैप्चर करने के लिए उस भीड़ में सभी के फोन्स बाहर आ गए। मैं यहाँ आया तो था दुर्गा पूजा को एक टूरिस्ट की तरह देखने के लिए, पर वापस जा रहा हूँ कोलकाता की बहुत सारी खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर।
यहाँ बने कुछ नए दोस्तों से ये प्रॉमिस करके कि नेक्स्ट ईयर भी मैं दुर्गा पूजा में ज़रूर वापस आऊँगा।